थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच आप तक है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने अपनी कलीसिया की स्थापना की ताकि हम उन आत्मिक वरदानों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें मसीह में एकत्रित किया है, उसमें हमें बुलाया है। हम धन्यवाद करते हैं। आदम के पाप और पतित स्वभाव से छुड़ाकर हमें मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करने का कार्य वो कलीसिया में करता है। उसकी महिमा अपरंपार, सारी महिमा उसी की। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यहेजकेल की पुस्तक से आज हम लोग कुछ गूढ़ बातें प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन के विश्वास योग्य संचारक, संचारक का मतलब होता है कम्युनिकेटर, जो उसको लोगों तक पहुंचाता है, बोलने वाला। संचारक की नियुक्ति का सुदृढ़ीकरण, कैसे परमेश्वर नियुक्त करता है अपने वचन के लिए लोगों को। सबसे पहले मेरे साथ कुछ पद पढ़ेंगे हम लोग। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 3 अध्याय खोल लीजिए। यहेजकेल के आदेश निर्धारण, तनावों का सुदृढ़ीकरण, परमेश्वर के वचन का मूल्य, परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से बताने का संकल्प और परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि। ये 3 मुख्य इसमें पार्ट्स होंगे। यहेजकेल के बुलावे और नियुक्ति की ये निरंतरता भविष्यवक्ता को अपना वचन खिलाने में ईश्वर की भूमिका से लेकर बेबीलोन में यहूदी निर्वासितों को उसी वचन की ईमानदारी से घोषणा करने के लिए दिए गए आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी तक आगे बढ़ती है। मिशन की कठिनाई की डिग्री एक जिद्दी राष्ट्र की विद्रोही जिद से उत्पन्न होती है, जिसका इतिहास ईश्वर के वचन और उसके दूतों को अस्वीकार करने का रहा है। ये इजराइल नेशन की बात की जा रही है। नकारात्मक प्रतिक्रिया और डराने वाले विरोध के बावजूद यहेजकेल को अलौकिक रूप से मजबूत किया गया है और उसे अपने कार्य में वफादार बने रहने की आवश्यकता है। ईश्वर की आत्मा की गतिशील गतिविधि भविष्यवक्ता को नदी के किनारे ले जाती है, जहां 7 दिन की समायोजन अवधि के बाद उसका मिशन शुरू होगा। अब इसको पहले इसका 1 अध्याय से 3 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने ये पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी, यानी शहद की तरह वो मीठी लगी। परमेश्वर के वचन की बात की जा रही है, इस पुस्तक की बात की जा रही है, बाइबल की। ठीक, ये पुराना नियम था क्योंकि उस समय नया नियम तो लिखा नहीं था, तो पवित्र शास्त्र जिसको बोला गया है वो था। और उसमें एक खास हिस्सा था, यहूदियों का इतिहास था और व्यवस्था थी।
भविष्यवक्ताओं की भी पुस्तकें उस समय लिखी नहीं गई थी, ये तो भविष्यवक्ता के समय की बात है। उसने यर्मिया से ये कहा, परमेश्वर के वचन के विश्वास योग्य संचारक को सबसे पहले परमेश्वर के वचन से पोषण लेना चाहिए। खुद तो पहले पोषित हो जाओ, तब वो दूसरों के साथ शेयर करना। आजकल क्या हो रहा है, हाँ, खुद अभी परमेश्वर के सामने स्वयं सिद्ध नहीं हुए, दूसरों को बांटने लगे, इसीलिए गड़बड़ियां चल रही हैं। परमेश्वर के वचन से पोषण पाने की प्राथमिकता सबसे पहले खुद परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, इस पुस्तक को खा ले। वो एक्चुअली वो स्क्रॉल था, वो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो उसमें स्क्रॉल की बात की जा रही है। पहले बाइबल ऐसी नहीं थी पुस्तक के रूप में, वो वैसे उसमें लिखी जाती थी, पत्रों में लिखी जाती, तो उन पत्रों को मोड़ के रखा जाता, तो उसको स्क्रॉल बोलते हैं। हाँ, वो ऐसे ही होते थे, पोथी बोलते हैं उसको। हाँ, वो छपे बाद में। फिर दूसरों को परमेश्वर का वचन बताइए, पहले उसको खुद खा लें, खुद पचा लें, उसके बाद उसको परमेश्वर का वचन दूसरों को बताइए। और जाकर इजराइल के घराने से बात करो। तो पहले भविष्यवक्ता को क्या बोला गया, पहले इसको खाओ और पचाओ, उसके बाद जाकर इजराइल के घराने से उससे बात करो, उसको बताओ। परमेश्वर के वचन से पोषण पाने की प्रक्रिया, वचन को ग्रहण करने के लिए हमें जो जिम्मेदारी तैयार करनी है, तो मैंने अपना मुंह खोला। उसने क्या किया, अपना मुंह खोला, यानी वो उसको खाने के लिए तैयार हुआ। खिलाया किसने, परमेश्वर। तो परमेश्वर का आत्मा खिलाता है, परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर के वचन खिलाए जाते हैं। खिलाया, मुंह खोला और उसने खिलाया। हमारे हृदय और मन में परमेश्वर के वचन को लागू करने में परमेश्वर की भूमिका, और उसने मुझे ये पुस्तक खिलाई। यहेजकेल को 4 बार आदेश दिया गया कि वो स्क्रॉल खाए, फिर जाकर इजरायलियों को अपना संदेश सुनाए। इन आदेशों से पता चला कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का संदेश उनका स्वयं का नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिलता था, वो अपनी ओर से नहीं बोलते थे। इसीलिए नए नियम में भविष्यवाणी के विषय में क्या लिखा, कोई भी भविष्यवाणी कभी भी किसी मनुष्य के अपनी विचारधारा के आधार पर ना तो की गई है और ना अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण होती है। उसका इंटरप्रिटेशन भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही आएगा, जैसे जिसने वचन दिया है वही उसका मीनिंग भी बताएगा। तो इसलिए आज लोग क्या कर रहे हैं, आज सब लोग अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं बाइबल को लेकर, और इसीलिए डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन, यानी पंथ पर पंथ बन रहा है, और लोग भ्रमित हो रहे हैं और कुछ नहीं, सत्य तक ना तो पहुंचे हैं और ना लोगों को पहुंचने देते। और सोने पे सुहागा हमारी आज की जो जनरेशन है वो और भ्रमित पहले से, तो वो बहुत आसानी से भ्रम का शिकार हो जाएगी। ये पक्की बात है, क्योंकि ये बात भी परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति सत्य में स्थिर रह नहीं पाएगा। उन्होंने तर्क या अनुमान के माध्यम से जो सत्य प्रचारित किए उन्हें नहीं खोजा, बल्कि ईश्वरीय प्रकाशन के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुए। फिर भी ईश्वर ने उन भविष्यवक्ताओं के व्यक्तित्व को प्रतिस्थापित नहीं किया जिनके माध्यम से उसने बात की। उनके संदेश उनके व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत चरित्र लक्षणों को भी दर्शाते थे। इस प्रकार जो सत्य उभरे वे ना तो पूरी तरह से केवल भविष्यवक्ताओं की ओर से थे, ना ही केवल ईश्वर से, बल्कि दोनों से थे। उनके संदेश मानवीय माध्यमों से दिव्य सत्य थे। अगर हम दूसरे पद को ध्यान पूर्वक देखें कि यहेजकेल को परमेश्वर ने पुस्तक खिलाई थी, परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को खिलाता है। परमेश्वर के वचन को समझना परमेश्वर का सच्चा उपहार और आशीर्वाद है। परमेश्वर के वचन को खाने का मतलब कि उसको समझ जाना, खाने का मतलब उसको ग्रहण करना। और हम बार बार कहते हैं आप लोग वचन केवल सुन रहे हैं, ग्रहण नहीं। ग्रहण करने का मतलब उसको समझ जाना,
और उसको अपने जीवन में लागू कर लेना। परमेश्वर के वचन का सुखद प्रभाव, कठिन संदेशों को आत्मसात करना। आत्मसात की बात हमने कल भी की थी। आत्मसात का मतलब अपनी आत्मा में उन बातों को ग्रहण कर लेना। और उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, अपना पेट भर और जो पुस्तक मैं तुझे देता हूं उससे अपना शरीर भर ले। ईश्वर के दूत को पहले ईश्वर के सत्य को स्वयं आत्मसात करना चाहिए, फिर उसका प्रचार करना चाहिए। बिल्कुल सही, यही परमेश्वर चाहता है कि ऐसे ही नहीं खड़े हो जाओ। एजुकेटेड वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? भाषा पढ़नी आ गई आपको, इंग्लिश हिंदी पढ़नी आ गई, आप पढ़े लिखे हैं, तो फिर तो आप अपनी बुद्धि से वचन को तोड़ मरोड़ करके और कुछ भी करके अपना एजेंडा चला सकते हैं। इज इट पॉसिबल और नॉट? ये संभव है कि नहीं है? आज के युग में बहुत आसानी से संभव है। और सब लोग इस पवित्र बाइबल को, पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के पवित्र वचन को, जो परमेश्वर की इच्छा और योजना को प्रकट करने के लिए दिया गया, इसे अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए लेकर खड़े हुए। इसीलिए पौलुस इस पर बहुत ज्यादा फोकस करके बोल रहा था वचन को लेकर। ये घटना भविष्यवक्ता के पद की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। यहेजकेल एक मनोरोगी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय वचन से भरा, पोषित और सशक्त व्यक्ति है। किसी भी अन्य भविष्यवक्ता से अधिक वो अपने द्वारा घोषित संदेश को मूर्त रूप देगा, इसकी वास्तविकता और शक्ति के संकेत के रूप में कार्य करेगा। यही भविष्यवक्ता के अधिकार की कुंजी निहित है। वो अपने शरीर में ईश्वर का वचन रखता है। देखिए, ये जो यहेजकेल है, यहेजकेल के विषय में इसका 24 अध्याय निकालिए। यहेजकेल 24 अध्याय का 24 पद पढ़िए। यहेजकेल को परमेश्वर ने क्या ठहराया था? यहेजकेल 24 अध्याय का 24 पद पढ़िए। यहां पर इसके विषय में क्या? इस रीति यहेजकेल आज के प्रचारकों के लिए ये चिन्ह है। यहेजकेल, इसलिए यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करो, वरना तुम परमेश्वर के सेवक नहीं हो। तुम अपना प्रचार कर रहे हो, अपनी विधियों का प्रचार कर रहे हो, अपने तरीकों का प्रचार कर रहे हो। तुम भी वही करो। ये यहेजकेल जो है, ये आज के प्रचारकों के लिए चिन्ह ठहरा है। और लोगों को क्योंकि बाइबल से, पुराने नियम से बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम, ये सिर्फ आगे की अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें लोगों से करना, लोगों को फुसलाना, लोगों को ऐसी झूठी तसल्ली दे देना। लोग आज पीड़ित हैं, थोड़ा सा कोई प्यार से तसल्ली दे देता, उनको बड़ा इत्मीनान, और वहीं पे वो ट्रैक। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना। फिर मैंने इसे खाया और ये मेरे मुंह में शहद की तरह मीठा था। ये जो परमेश्वर का वचन है, पहली बार जब कोई सुनता है उसको बहुत अच्छा लगता है। मीठा, मीठे का मतलब आनंद देता है, स्वादिष्ट लगता है, उसमें उसको आनंद आता है। हालांकि ये संदेश कड़वा और कठिन था, लेकिन उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि वे इज़राइल के लिए प्रभु की सच्चाई का माध्यम थे। चाहे श्रम कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, परमेश्वर की इच्छा को खोजने और उसे पूरा करने और जीवित परमेश्वर के साथ संगति में सेवा को साकार करने में संतुष्टि है। बिल्कुल सही बात। मिठास शब्दों के स्रोत यानी ईश्वर से आई, ना कि शब्दों की विषय वस्तु यानी न्याय से। अब देखिए, इसका आगे का जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जब यहेजकेल ने पुस्तक को खाने की आज्ञा का पालन किया तो उसने पाया कि इसका स्वाद मीठा था, हालांकि इसका संदेश कठोर था। कठोर था, हार्ड मैसेज जो था, हार्ड था। दूसरे और तीसरे पद की बात कर रहे, उनके संदेश का विषय न्याय था। एक ऐसा संदेश जो यहूदा के विद्रोह और अनाज्ञाकारिता के प्रकाश में न्यायपूर्ण और सही था। यह न्याय की बात थी, हार्ड मैसेज था। भले ही संदेश इज़राइल पर न्याय का था, लेकिन यह पुस्तक मीठी थी क्योंकि यह परमेश्वर का वचन था। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। भजन संहिता 19 अध्याय का 10 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 10 पद।
वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। यानी परमेश्वर का वचन इतना मीठा है कि शहद है पूरा। और इसके आगे एक और पद पढ़ दीजिए, भजन संहिता 119 अध्याय 119 अध्याय और 119 अध्याय का 103 पद 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। कब? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा सब झूठ है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, फरेब। परमेश्वर का वचन में इतना होशियार बना देता है कि हम किसी की भावना का शिकार नहीं बनते। आजकल का शिकार जो है, खास तौर से रिलीजन में भावनाओं से शिकार खेला जाता है। सारा खेल भावनाओं का है। भावुक, आपकी भावुकता को कोई व्यक्ति आपको शिकार कर लेगा आपकी भावुकता के कारण। ये भावनाओं से नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें समझदार बनाने के लिए हार्ड चीज है। वो आपको हार्ड बनाएगा। वो आपको ऐसा नहीं बना देगा कि कोई भी पुचकारे उसके पीछे चल दिए। किसी ने दो मीठे बोल दिया, आपने सारा राज उगल दिया। और क्योंकि इसने पवित्रता, धार्मिकता, महिमा और विश्वास योग्यता में परमेश्वर को सही ठहराया, जिससे यिर्मयाह भी प्रसन्न हुआ। यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए जरा। 15 अध्याय का 16 पद यिर्मयाह। 15 अध्याय का 16 पद। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तो ये देखिए यिर्मयाह ने भी वही किया था। तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। जो परमेश्वर के लोग होंगे ना, उनको परमेश्वर की हार्ड बातें भी अच्छी लगेंगी। डिसिप्लिन की बात है। यहूदा के विद्रोह का सामना करने वाले न्याय के संदेश में भविष्यवक्ता 3 अध्याय, ये इसका 3 अध्याय का, यहेजकेल 3 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यहेजकेल 3 अध्याय का 14 पद। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शांति मुझ में प्रबल थी। हाँ, देखिए यहां पर देखिए संदेश में भविष्यवक्ता ने भी कड़वाहट का अनुभव किया। पद 9 पढ़ दीजिए, ये 3 अध्याय का पद 9। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य, किसको? परमेश्वर के सेवक को, जो वचन लेकर खड़ा होता है ना, उसके माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तो उनसे, देखिए जब आप परमेश्वर के सत्य को लेकर खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको उतना तैयार करके खड़ा करेगा ताकि आप लोगों के मन के मुताबिक, लोगों का मुंह देखकर परमेश्वर के वचन में बदलाव ना करें। एज इट इज जो वो बोल रहा है, खट्टा खट। और यही तो आजकल के सेवक करना नहीं मांगते, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं है। परमेश्वर कैसे नियुक्त करता है अपने सेवकों को? जिन्हें वो अपना वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है ना। परमेश्वर अपना अभिषेक, आत्मा का अभिषेक देता है वचन के लिए। वचन की आत्मा है नए नियम में, सत्य का आत्मा, सत्य परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह लिविंग वर्ड है, सत्य वचन देहधारी हुआ, उसी का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा वचन का आत्मा है। अगर आप ध्यान दें, प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में परमेश्वर के वचन के साथ एक समान कड़वे मीठे अनुभव को दर्ज किया है। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 10 अध्याय
और उसका 9 और 10 पद पढ़िए। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैंने उस छोटी पुस्तक को स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया, यानी अंदर जाकर उसकी कड़वाहट का अनुभव हुआ। परमेश्वर के वचन आपको सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं ना, मधु के समान मीठे, लेकिन जब आप उसको हजम करेंगे ना तो आपको कड़वाहट का, और आपको बता दें ये कड़वाहट ही है जो आपको शुद्ध करती है। ये कड़वाहट, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने महायाजक की प्रार्थना में क्या कहा था? तेरा वचन सत्य, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। पवित्रता हमारे अंदर कहां से आएगी? इस कड़वाहट। सत्य कैसा होता है? तो परमेश्वर का वचन जब आप खा लेंगे तो वो सत्य है ना, तो उसका असली स्वाद क्या है? जो आपको अच्छा नहीं लगता वही है, जो आपको अच्छा नहीं लगता वही आपको ग्रहण करना है। ये इसमें समझाया जा रहा है। इसका 3 अध्याय का 4 पद से 11 पद तक पढ़िए। यहेजकेल 3 अध्याय 4 पद से 11 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन देखिए, उसे मालूम है ये यहूदी लोग हैं, ये जो इस्राएली लोग हैं, ये भेज तो रहा हूं, लेकिन ये सुनेंगे नहीं। ये सुन के अनसुना करेंगे, सुन के मुंह मोड़ लेंगे, सुन के चले जाएंगे, और फिर दूसरे दिन वैसे ही आएंगे, फिर सुनेंगे, फिर चलेंगे, यानी सुनेंगे मानेंगे नहीं। आगे पढ़िए। परंतु हाँ, इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, क्योंकि वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। अब देखिए आगे पढ़ दीजिए, 10 और 11 भी पढ़ दीजिए। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। तुम जाके उन्हें सुनाना, चाहे वो सुने। आज परमेश्वर क्या कर, जैसे वो थे इजरायली, आज कलीसिया में मसीही लोगों को देख लीजिए, सेम वैसे ही। कोई अंतर हो तो बता दीजिए। वही स्वभाव, वही व्यवहार, वही बिहेवियर, वही चीजें सब एज इट इज। परमेश्वर आज भी सेवकों को यही कहता है कि वो सुने या न सुने, तुम सुनाते रहो।
क्योंकि ये जो बोला जा रहा है वचन ना, ये वचन जो मुख से अभी बोला जा रहा है, ये सबूत इकट्ठे हो रहे हैं कि उन्होंने सुना लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है ना। परमेश्वर कहता है वो मेरी नहीं सुनते, इसलिए वो लोगों को भेज रहा है कि तुम जाकर बोलो, और बोलने वाले को इतना स्ट्रांग बनाता है, कोई माने या ना माने, सुने या ना सुने, तुम अपना काम करो, ये ड्यूटी है। परमेश्वर के वचन को ईमानदारी से संप्रेषित करने का संकल्प परमेश्वर के वचन के वफादार संचारक को चुनौतीपूर्ण प्रतिरोध का सामना करने में निडर होना चाहिए। ये प्रिपरेशन है एक चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए नियुक्त। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, इजराइल के घराने के पास जाओ और अपने वचन उनसे बोलूंगा, मैं अपना वचन उनसे बोलूंगा। 3 अध्याय का 4 से 11 में हमने जब देखा, इसको 2 अध्याय में देखिए, 2 अध्याय का 3 से 7 पद तक पढ़िए। 2 अध्याय, यहेजकेल 2 अध्याय, उसका 3 पद से 7 पद तक। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उसके पुरखा, और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज और हठीले हैं। देखिए, परमेश्वर इन बातों को जानता था ना कि कैसे लोग हैं और कैसे लोग हैं, और ऐसे लोगों के लिए वो भेज रहा है, तो वो क्या कह के भेज रहा है, किस तैयारी से भेज रहा है सेवक को। ये भी देखिए, ट्रुथ को लेकर जाना है, मीठी मीठी बातें करने नहीं जाना है, पुचकारने और लोगों को लपेटने नहीं जाना है। क्या ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर ने अपने सेवक को ये भेज दिया कि जाके लोगों को पैर छू लो, उनको लेकर आओ। उद्धार करता है, उसने अपना बेटा बलिदान किया है। सत्य के आधार पर परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर कभी भी आपसे मीठी मीठी बातें करके पुचकार के उसको आपकी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। ये भाव होना चाहिए। और आज किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये परमेश्वर के सेवकों का व्यवहार नहीं है जो होना चाहिए। यहां से हम लोग को देखने और सीखने को मिलती है ये बात। उनकी एकता की पुष्टि शुरुआत और अंत में समानांतर वाक्यांशों से होती है। 4 पद में अब इजराइल के घराने के पास जाओ, और पद 11 में अब अपने निर्वासित देशवासियों के पास जाओ, और ध्यान से सौंपे गए कार्य की कठिनाई और उन विशिष्ट गुणों पर है जिनके साथ परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को विरोध का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए संपन्न किया था। इस अंश में विडंबना यह है कि इसका अवलोकन यह है कि विदेशी लोग इजरायलियों की तुलना में परमेश्वर के संदेश के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। अंतर सांस्कृतिक संचार की कठिनाई आध्यात्मिक अंधेपन की बाधा की तुलना में कुछ भी नहीं है। चुनौती आश्चर्यजनक है, अंतर सांस्कृतिक मतभेदों का कारण, यानी ये कल्चरल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम किसी ऐसे लोगों के पास नहीं भेजे जा रहे हो जिनकी बोली समझ से परे है या कठिन भाषा, लेकिन इजराइल के घराने के लिए, ना तो बहुत सी जातियों के पास जो अस्पष्ट बोली या कठिन भाषा बोलती है जिनके वचन तू समझ ना सके, परंतु मैंने तुझे उन लोगों के पास भेजा जो तेरी सुने। ये एक अजीबोगरीब सेवकाई होगी। उसे ऐसे लोगों के पास भेजा जा रहा था जो अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे, लेकिन वे परमेश्वर के वचन को ऐसे समझेंगे जैसे कि वो कोई विदेशी भाषा हो। मुद्दा यह है कि इजराइल अपने आसपास के सबसे बुरे राष्ट्रों की तुलना में अधिक कठोर था। किसी अन्य संस्कृति और राष्ट्र में अनजाना भाषा की बाधा के कारण कठिन होता, लेकिन परिणाम अधिक फायदेमंद होते क्योंकि वे उसकी बात सुनते। ये आश्चर्यजनक और दुखद है कि जो लोग एक जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायी थे जिन्होंने उसका नाम लिया।
चुनौती में जिद्दी प्रतिरोध शामिल है। प्रतिरोध को व्यक्तिगत रूप से ना लें, फिर भी इजराइल का घराना तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये परमेश्वर कह रहा था यहेजकेल से। शायद वर्तमान अंश में मुख्य कथन 7वें पद में पाया जाता है, इजराइल तुम्हारी बात नहीं सुनेगा क्योंकि वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। यहेजकेल को यह समझना चाहिए कि जिस अस्वीकृति का वो सामना करता है वह अंततः व्यक्तिगत रूप से निर्देशित नहीं है। हालांकि ऐसा लग सकता है यदि वो केवल वही बोलता है जो परमेश्वर ने उसे दिया है। प्रेरित वचन में अपनी खुद की रचना खुद भी नहीं जोड़ता। 2 अध्याय का 10 पद पढ़िए जरा, यहेजकेल 2 अध्याय का 10 पद। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वो दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वो विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। क्यों नहीं सुनना पसंद करते? परमेश्वर से वो ये नहीं सुनना मांगते कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कोई सुनना मांगता है? लेकिन सत्य यही है, अगर आप परमेश्वर के साथ दुख नहीं उठाएंगे तो वो आपको अपने साथ राज्य में शामिल नहीं करेगा कि तुम मेरे साथ आकर राज्य करो। भाई दुख के समय छोड़ दिया, सुख के समय हम रिश्ता बनाने। आज क्या होता है, आपके ऊपर जब दुख आता है, जब परिस्थितियां बिगड़ती, सब रिश्तेदार दूर भाग जाते हैं। होता है कि नहीं होता? उस समय रिश्ते दूर के हो जाते हैं। और जब आपके पास खूब धन दौलत आती है, ऐश यानी नाम होता है, तब देखिए लोग कैसे रिश्ता, दूर दूर के लोग आके रिश्ता बनाते हैं। दोस्त यार, आसपास के लोग सब रिश्ता बनाने लगते हैं। परमेश्वर कैसे परखता है आपको? जब आप परमेश्वर की कारण सारी परिस्थितियों को सहने को तैयार होते हैं, तब आप सच्चे होते हैं, तब परमेश्वर आपको अपनी महिमा में प्रकट करता है। ये पक्का बता रहे हैं आपको, ये परमेश्वर से अधिक कोई नहीं जानता है। वो आपको आपके लेवल तक लेके जाएगा, विपत्तियों में डालेगा, और विपत्तियों में आप कहां तक साबित रह सकते हैं उसके साथ वफादार, उसके बाद वो आपको डिक्लेयर करता है ही इज माई चोजन वन, ये मेरा चुना हुआ है। ये चुनने का तरीका 3 अध्याय का 4 पद, 3 अध्याय का 4 पद भी पढ़ दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर, हाँ ये कौन से वचन थे? विलाप के, ये ऐसी, ये न्याय की बात, एक्चुअली न्याय किससे संबंधित है? तो उसे कम से कम ये भरोसा हो सकता है कि उसके संदेश की स्वीकृति में कोई कमी, उसकी गलती नहीं है। जिद्दी प्रतिरोध की अपेक्षा करें। निश्चय इजराइल का सारा घराना हठीला और जिद्दी है। हठी इजराइल के पूरे घराने को इस तरह के व्यवहार में आमतौर पर अनुचित दृढ़ता के निहितार्थ के साथ मार्ग या उद्देश्य में स्थिर और अडिग के रूप में वर्णित करता है। इजराइल का पूरा घराना अपने विचार, उद्देश्य और मार्ग इस मामले में विनाश की ओर अग्रसर का विपरीत रूप से पालन कर रहा है, जबकि परमेश्वर के तर्क और यहेजकेल जैसे अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से अनुनय के बावजूद 3 अध्याय का 10 पद, यहां पढ़ दीजिए 3 अध्याय का 10 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वो सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना, और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, यानी मेरे वचन उनको बताना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। इसके विपरीत यहेजकेल को एक लचीला, सीखने योग्य, कोमल हृदय होना चाहिए जो यहोवा के सभी वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार और इच्छुक हो। हमारा और आपका हृदय कैसा है? कठोर या कोमल? उसके वचन के प्रति प्रतिरोधी या ग्रहणशील? आप वचन का विरोध करते हैं, आपका दिल विरोध करता है, या आप उसको ग्रहण करते हैं? ये व्यक्तिगत मामला है या आपके और परमेश्वर के बीच है? ये परमेश्वर आपके हृदय को देखेगा। चुनौती डरावनी है, लेकिन परमेश्वर ने मिशन के लिए यहेजकेल को कठोर बना दिया है। ईश्वरीय दृढ़ता द्वारा सक्षम संकल्प
मैं तेरे मुख को उनके मुखों के सामने कठोर बनाऊंगा और तुम्हारा माथा उनके माथे के सामने कठोर होगा। मैं तुम्हारा माथा चकमक पत्थर से भी अधिक कठोर बना दिया है। यहोवा ने यहेजकेल को आश्वासन दिया कि वो उसे चुनौती के लिए आवश्यक भावनात्मक संसाधनों से पूरी तरह सुसज्जित करेगा। मैंने तुम्हारा चेहरा उनके चेहरों जैसा कठोर बनाया है और तुम्हारा माथा उनके माथे जैसा कठोर बनाया। ईश्वर के प्रति कठोर होने के बजाय वो नाम के पूर्ण अर्थ में यहेजकेल का मतलब मालूम क्या होता है? ईश्वर कठोर बनाता है। यह है यहेजकेल नाम का अर्थ। इज़ेकिएल, एल का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर कठोर बनाता है। ईश्वर जो है वो सेवक को कठोर बनाता है, यानी वो यहेजकेल कठोर बन जाएगा। कठोरता की सर्वोच्च डिग्री पर जोर देने के लिए यहोवा ने उसके माथे की ताकत की तुलना एमरी यानी शामिर से की, जो कि कोरंडम का एक रूप है, जो उस समय ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। यानी उस टाइम का सबसे जो हार्ड मटेरियल होता था वो है कोरंडम, उसका एक रूप है जो उस समय ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, और यहां इसे चकमक पत्थर से भी कठोर बताया गया है। इस दिव्य कठोरता ने यहेजकेल को यहोवा की चुनौती को यथार्थवादी बना दिया कि वो अपने श्रोताओं की विद्रोही प्रतिक्रिया से ना डरे या भयभीत ना हो, भावनात्मक रूप से टूट ना जाए। इसलिए ऐसा किया। प्रतीकात्मक रूप से माथा दृढ़ संकल्प या अनाज्ञाकारिता को व्यक्त करता है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 48 अध्याय 48 चैप्टर और उसका 4 पद पढ़ दीजिए। यशाया 48 उसका 4 पद। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। 50 अध्याय का 7वां पद पढ़ दीजिए। 50 अध्याय का 7वां पद 7th वर्स। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया। शाब्दिक रूप से देखिए, चेहरा या माथा, शाब्दिक रूप से माथा, ये यिर्मयाह 3:3 में वेश्या की निर्लज नजर, शाब्दिक रूप से वेश्या का माथा है। 48 यशाया का 48 का 45 पढ़ दीजिए। यशाया 48 का 45। सॉरी, इसका यिर्मयाह 48 45। यिर्मयाह का 48 45 जी। यिर्मयाह का 48 45 नहीं मिला। जो भागे हुए हैं वे शरण लेकर खड़े हो गए। हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए। परंतु हेशबोन से आग और सियोन के बीच से लौ निकली। हाँ, भस्म हो गए। ये विरोध से घिरे होने पर भी यहेजकेल का दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं। देखिए, विरोध और धमकी से निपटने के लिए आवश्यक संकल्प, यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं। कौन? इजरायली लोगों के लिए बोल रहा है, विद्रोही घराने के हैं। ये 5 पद से 9 पद तक, 2 अध्याय का 3 पद से 4 पद तक। यहाँ पे मूल संदेश की निरंतरता इजराइल द्वारा यहोवा को मौलिक रूप से अस्वीकार करने से संबंधित थी, जबकि 2 अध्याय का 7 पद का संदर्भ यहेजकेल के उस निर्वाचन क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण स्वागत से संबंधित था जहां उसे भेजा जा रहा था, और अपने कार्य के प्रति अडिग प्रतिबद्धता की आवश्यकता से संबंधित था। 2 अध्याय का 6 पद
इन दो विषयों को अब एक साथ विकसित किया गया है। यहोवा, यहेजकेल और इजराइल के 3 दल शत्रुता पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, इजराइल बनाम यहोवा और यहेजकेल। चुनौती के लिए परमेश्वर के संदेश को विश्वास योग्यता से संप्रेषित करना जरूरी है। परमेश्वर का आधिकारिक संदेश पर ध्यान दें, परमेश्वर के आधिकारिक संदेश पर ध्यान दें। फिर भी उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो वचन मैं तुझसे कहूंगा उन सब को अपने मन में रख ले और ध्यान से सुन। यहोवा के साथ इस साझेदारी में यहेजकेल की भी भूमिका थी। उसकी भविष्यवाणियां, सेवकाई उसके अभिषेक के संस्कार के अनुरूप होनी चाहिए। इससे 2 सबक मिलते हैं। सबसे पहले 3 अध्याय का 3 पद में स्क्रॉल को पचाने का एक बार का आदेश परमेश्वर के संदेशों की उसकी आंतरिक स्वीकृति में एक निरंतर प्रतिरूप खोजने के लिए था। दूसरा, उस संस्कारात्मक संस्कार में सुनने का आदेश, जिसे प्रतीकात्मक रूप से अपने मुंह से खाने के रूप में व्याख्या किया गया था। 2 अध्याय का 8 पद उसके भविष्य की सेवकाई के लिए एक नारा होना चाहिए। परमेश्वर के आधिकारिक संदेश का प्रचार करें और बंधुओं के पास अर्थात अपने जाति भाइयों के पास जाओ और उनसे बातें करो, और चाहे वे सुने या ना सुने, उनसे कहो, प्रभु यहोवा यूं कहता है। ये उस समय भविष्यवक्ता इसी तरीके से बोलते थे। अपने दर्शन के अंतिम शब्दों में यहेजकेल ने अपनी सेवकाई के क्षेत्र को विशेष रूप से निर्वासित लोगों, शाब्दिक रूप से गोला के लिए, अपने लोगों के बेटों के लिए के रूप में परिभाषित किया है। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए निर्वासित लोग इजराइल के घराने थे जहां तक यहेजकेल का संबंध था, और वे उसके लोग थे जिनके लिए उसकी जिम्मेदारी थी। उसे अपने शब्दों पर उनकी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित नहीं होना था, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से एक संदेश घोषित करना था जो उसका अपना नहीं था। इस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहते हैं, उसी समय वाक्यांश मेरे सभी शब्द जो मैं तुमसे कहूंगा आगे के रहस्य उद्घाटन की संभावना को अनुमति देता है, जो कि यहेजकेल को आत्मसात करने और अपने श्रोताओं को बताने के लिए अभी भी आना बाकी है। परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि, परमेश्वर के वचन के वफादार संचारक को परमेश्वर की आत्मा द्वारा संचालित होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि परमेश्वर की महिमा को सुदृढ़ करती है। तब आत्मा ने मुझे उठाया और अपने पीछे एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, यहोवा की महिमा उसके स्थान पर धन्य हो। प्रभु की महिमा उसके स्थान से धन्य है। जाहिर तौर पर एक लेखक की नकल की गलती का परिणाम है। उस समय जब हिब्रू अक्षर मेम को आसानी से हिब्रू अक्षर काफ के लिए गलत समझा जा सकता था, इस प्रकार एक मूल बेरूम जैसा कि उत्पन्न हुआ को बारूक धन्य में गलत तरीके से कॉपी किया गया था। फिर इसका अनुवाद करना सबसे अच्छा होगा। मैंने अपने पीछे एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, हिब्रू में गौल, जैसे कि प्रभु की महिमा अपने स्थान से उठी, जो संदर्भ में पूरी तरह से फिट बैठता है और हमें बताता है कि परमेश्वर का महान सर्वदिशात्मक रथ उड़ान भर रहा था और यहेजकेल का उद्घाटन दर्शन समाप्त हो गया था। कुछ लोगों ने इस तरह अनुवाद करने का सुझाव दिया, तब आत्मा ने मुझे ऊपर उठाया। जब यहोवा की महिमा अपने स्थान से उठी तो मैंने अपने पीछे एक बड़े भूकंप की आवाज सुनी। इस अनुवाद के लिए आशीर्वाद देना या काफ को मेम में से भ्रमित किया जा सकता था। वे पाठ को थोड़ा अजीब मानते हैं। वे सुझाव देते हैं कि महान गर्जना या भूकंप के बाद हम किसी विस्मयादिबोधक को की अपेक्षा नहीं करते, खासकर जब यहेजकेल 3 अध्याय 13 पद में महान गर्जना दोहराई गई है और ना ही वे कहते हैं उसके स्थान से विस्मयादिबोधक के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। वास्तव में इसका अर्थ काफी हद तक समान है, लेकिन प्रशंसा का स्तुति गान खो जाता है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि पाठ जैसा है
वैसा ही अच्छा अर्थ देता है। इतना कठिन कार्य सौंपे जाने के बाद यहेजकेल के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वो यहोवा की महिमा से प्रभावित रहे और उस पर आश्वस्त रहे। परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि बहुत शोर मचाती है और मैंने उन प्राणियों के पंखों का एक दूसरे से स्पर्श करने का शब्द और उसके पास के पहिए का शब्द, बड़ा गड़गड़ाहट का शब्द सुना। यहेजकेल को आत्मा द्वारा ऊपर उठाया गया। वही 12वां पद पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का यहेजकेल 3 अध्याय का 12 पद, इसको पढ़ दीजिए तो आपको पता चलेगा हम किस पद पे हैं। तब आत्मा ने मुझे उठाया, मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है। वही सक्रिय करने वाली शक्ति जो 2 अध्याय के 2 पद में है। ये एक व्यक्ति परक दूरदर्शी अनुभव था, जैसा कि 8 अध्याय 3 पद में अनुभव किया गया था जब वो यरूशलेम में एक दर्शन में लौटा था, जब वो ऊपर उठ गया था। 8 अध्याय यहेजकेल 8 अध्याय का 3 पद जरा पढ़ दीजिए। यहेजकेल का 8 अध्याय उसका 3 पद, उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े और तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण देश उपजता है। देखिए अब यहाँ पे जो चीज बताई जा रही है, एक अनुभव, ये वही अनुभव 8:3 में जो अनुभव किया गया था जब वो यरूशलेम में एक दर्शन में लौटा था। जब वो ऊपर उठ गया तो उसने प्राणियों के पंखों का आवाज और पहियों की गति भी सुनी, जो रथ के सिंहासन की गति और दर्शन के अंत का संकेत देती है। वचन 13, ये 3 अध्याय के 13, आत्मा ने भविष्यवक्ता को तेल अबीब में केबर नदी के किनारे बंदी लोगों के बीच उसके स्थान पर ले गया। 15वें पद में ये वही स्थान था जिसकी पहचान पहले अध्याय के पहले पद में की गई थी, जहां केवल नदी का उल्लेख किया गया था, लेकिन यहाँ पद 15 में निर्वासन के एक शहर का नाम दिखाई देता है। परमेश्वर की, अब 14वां पद जो है, परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि मुझे और मेरे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाती है। जब हम लोग बहुत यानी कंफर्ट जोन में होते हैं, पवित्र आत्मा हमको कंफर्ट जोन में से निकालता है। वो हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता, वो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा बार बार। देखिए उसने, हम लोग गीत गाते ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। ये घोंसले जो हम लोग बना लेते हैं ना, कंफर्ट जोन, बस जीवन अच्छा चल रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए ना, वो हिलाएगा। विपत्तियां आएंगी और ये विपत्तियां मालूम कि आपके लेवल के ऊपर, एक जगह कंफर्ट जोन में मत बैठ जाओगे बस हमें इतना ही चाहिए था। परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि मुझे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाती है, वो मुझे ऊपर उठाता है और दूर ले जाता है। तब आत्मा ने मुझे उठाया और ले गया, मेरी भावनाओं को उत्तेजित करता है और मैं अपनी आत्मा के क्रोध में क्रोधित हो गया। यहाँ 2 संभावनाएं हैं। यहेजकेल न्याय के चुनौतीपूर्ण संदेश के साथ आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। यहेजकेल अपने लोगों के पापों के प्रति परमेश्वर के क्रोध को पहचान रहा था। यहाँ पे देखिए, अपने लोगों की दुष्टता और हठ धर्मिता से क्रोध से भरकर मैंने परमेश्वर का वचन बिना किसी छद्मवेश के सुनाने और उसके विद्रोह के लिए उन्हें कठोर रूप से फटकारने का निश्चय किया। और फिर भी मैं उस भारी संदेश के कारण बहुत व्यथित था जिसे सुनाने की मुझे आज्ञा दी गई थी। ये उसके साथ ये था कि परमेश्वर ने जो उसको बोला था वो हार्ड वर्क, वो न्याय के शब्द वचन थे। जब यहेजकेल को तेल अबीब ले जाया गया तो वो अपने संदेश की भावना में प्रवेश कर गया और खुद को कड़वाहट और आत्मा की तीव्रता में प्रक्षेपित किया।
उसने वही स्थिति अपनाई जो परमेश्वर ने उसके पाप के प्रति अपनाई थी। यिर्मयाह 6 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 6 अध्याय का 11 पद। यहाँ पे 6 अध्याय 11 पद की तरह, यिर्मयाह 6 अध्याय 11 पद की तरह उसने भी इजराइल के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को साझा किया। 6 अध्याय जी। प्रभु यहोवा यूं कहता है, अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर क्या इजराइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। ये देखिए श्राप का वचन नहीं है। मेरे भाग्य को नियंत्रित करता है और यहोवा का हाथ मुझ पर बलवंत था। उसने जो कड़वाहट और गर्मी, क्रोध और उत्तेजना महसूस की वो समझ में आने वाली थी। उसका जीवन ईश्वर के आह्वान से बदल गया था, जो यानी ईश्वर की बुलाहट से बदल गया था, जो शायद एक शांत, शायद आराम से सुरक्षित अस्तित्व से ईश्वर के वायदे के अनुसार कठिनाई और अस्वीकृति और शत्रुता से भरा हुआ था। पर 14वें पद में लेकिन शब्द को और पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि किसी पर प्रभु के हाथ का मजबूत हिब्रू में हज़ाका होना ये बताने का एक तरीका है कि किसी को मुश्किल परिस्थितियों में मजबूर किया गया है। हम पहले अध्याय के 3 पद से सीख चुके हैं कि प्रभु का हाथ नियंत्रण यहेजकेल पर था। देखिए, जब आप बाइबल में ये पढ़ते हैं कि प्रभु यहोवा का हाथ उस पर है, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण, उसके कंट्रोल में होना। हाथ होने का मतलब ये यहेजकेल पर था, जैसे यहेजकेल पर था। अब हम जानते हैं कि ये हमेशा एक सुखद अनुभव नहीं था। परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि मेरे आसपास के लोगों को परेशान करती है। फिर मैं उन निर्वासितों के पास आया जो कबार नदी के किनारे तेल अबीब में रहते थे, और वे 7 दिन वहीं बैठा रहा जहां वे रह रहे थे, जिससे उनमें खलबली मच गई। जब परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति जहां होता है ना, वहां लोगों में खलबली मचती है। ये फैक्ट है। परमेश्वर के साथ मुलाकात, पुस्तक का पाचन, एक अप्रतिक्रियाशील श्रोतागण के पास जाकर प्रचार करने का आदेश, उसके माथे का कठोर होना, सिंहासन, रथ की ध्वनि तथा उसके ऊपर यहोवा के हाथ का दबाव, इन सब बातों ने यहेजकेल को एक दयनीय स्थिति में छोड़ दिया है। सामाजिक रूप से बहिष्कृत, शारीरिक रूप से थका हुआ और भावनात्मक रूप से व्याकुल, ये दशा हो गई थी उसकी। एक और तथ्य जिसने इस पल को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया वो था भविष्यवक्ता की घोषणा। मैं उसके बीच 7 दिन बैठा रहा, यानी 15वां वचन, लोगों के बीच एक भविष्यवक्ता के रूप में वो उनकी जरूरतों को पहचानने और आसन न्याय के भार को महसूस करने में सक्षम था। ये एक अनुस्मारक है कि हमें उन लोगों की जरूरतों को पहचानना चाहिए जो ईश्वर की खोज करते हैं। हालांकि हम उनके साथ ईश्वर विहीन जीवन शैली में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हमें ईश्वर के वचनों के प्रभावी संचारक बनना है तो हमें उनके खालीपन और अलगाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 7 दिनों की अवधि पर एजरा के अनुभव की तुलना करें, जिसमें वो शाम की बलि तक भय की स्थिति में बैठा रहा। एजरा की पुस्तक निकालिए 9 अध्याय और उसका 4 पद। 9 अध्याय का 4 पद। एजरा 9 अध्याय उसका 4 पद। फिर अय्यूब 2 अध्याय उसका 13 पद। एजरा की पुस्तक 9 अध्याय उसका 4 पद। जी, एजरा 9 है। तब जितने लोग इजराइल के परमेश्वर के वचन के अनुसार बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठा हुए और वे सांझ की भेंट के समय तक
विस्मित होकर, यानी एकदम ऐसे भौचक्के होकर बैठे रहे, विस्मित होकर। अय्यूब के मित्र उसके पास, उसके साथ 7 दिन तक 7 दिन और 7 रात बैठे रहे, बिना उससे एक शब्द बोले। यह अय्यूब की पुस्तक के 2 अध्याय का 13 पद है। तरसुस के शाऊल को दमिश्क रोड के अपने अनुभव से उबरने के लिए 3 दिन बिना भोजन और दृष्टि के बिताने पड़े। प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 9 पद। शायद ये बिना महत्व के नहीं है कि 7 दिन एक याजक के अभिषेक की अवधि थी। लेव्य व्यवस्था 8 अध्याय का 33 पद। और यहेजकेल ने इसे एक भविष्यवाणी करने वाले याजक के रूप में अपने समन्वय की तैयारी के रूप में माना होगा। निश्चित रूप से वो अभी तक भविष्यवाणी में अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। अपने साथी निर्वासितों के साथ बैठने और दर्शन और संदेश को समझने के लिए उसे पुनः समायोजन की अवधि की आवश्यकता थी। जो उसे संदेश मिला था वो भयानक था, न्याय और दुख और रक्तपात का। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि उसे ये बात सिर्फ हवा के सामने नहीं कहनी थी, बल्कि उन असली लोगों के सामने कहनी थी जिन्हें वो जानता था और पसंद करता था, जिन्होंने यरूशलेम से बेबीलोन तक की लंबी यात्रा में उसके साथ कष्ट झेले थे और जिनके साथ उसने निर्वासितों के अजीब नए समुदाय में रहना सीखा था। ईश्वर के प्रति उत्साह वास्तविक सेवा में संयमित और मानवीय हो जाता है। यहेजकेल को परमेश्वर की महिमा का दर्शन उसके कार्य के लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, यानी दृष्टिकोण प्रदान करता है। पहले अध्याय, यहेजकेल का पहला अध्याय उसका 4 पद से 2 अध्याय के 7 पद तक घर में पढ़िएगा। उसे जो संदेश देना था वो परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया था। 2 अध्याय के 8 पद से 3 अध्याय के 11 पद तक। फिर उसे कार्य करने के लिए निर्देशित करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता थी। वो प्रेरणा प्रभु के हाथ द्वारा प्रदान की गई थी। यह प्रभु का हाथ का मतलब है परमेश्वर के कंट्रोल में होना, उसके वश में हो जाना, यानी परमेश्वर की आत्मा के वश में, परमेश्वर आत्मा है उसके वश में हो जाना। और इसके बाद उसे पहले आत्मा द्वारा उसकी सेवकाई के स्थान पर निर्देशित किया गया 3 अध्याय का 12 पद से 15 पद तक। फिर उसे औपचारिक रूप से इजराइल के लिए परमेश्वर का पहरेदार नियुक्त किया, वचन 16 से 21। फिर प्रभु ने यहेजकेल पर कई शारीरिक प्रतिबंध लगाए, 22 पद से 27 पद तक। इस तरीके से परमेश्वर ने अपने सेवक को देखिए कैसे अपनी उपस्थिति से भर लिया और अपने वचन से भर दिया, आत्मा का नियंत्रण किया और उसको तमाम चीजों से प्रतिबंधित किया। तब जाके परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा अपने वचन लोगों तक पहुंचाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आज के युग में जब बहुत वचन को लेकर लोग बहुत गलत तरीके से गलत व्याख्याएं कर रहे हैं, गलत अर्थ बता रहे हैं, लोगों को गलत विश्वास पैदा हो रहा है, गलत आशा पैदा हो रही है और लोग भ्रमित हो रहे हैं। हमें सत्य को प्राप्त करने की जरूरत है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। हाँ प्रभु, आपका वचन पूर्ण वचन, जो टोटल लिखित वचन बाइबल है, वो सत्य है। और पर प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रूप से लिविंग ट्रूथ है, यानी वो जीवित सत्य है और उसका आत्मा सत्य का आत्मा है। और उसके बिना हम सत्य को ना तो जान सकते हैं और ना हम सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने कलीसिया की स्थापना की ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, जो जीवित सत्य है, उसके जीवन में उसका आत्मा जो सत्य का आत्मा है, उसको लिखित वचन अर्थात बाइबल के द्वारा उसके हृदय में वचनों को इम्पार्ट करके उसे मसीह के योग्य बनाए, ताकि हमारा स्वभाव उसके स्वरूप हो, हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा की हो। धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजना की। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।